वैसे आप वैसे आप लोग सोच रहे हो तो कई सारे लोगों का सवाल था कि आपने घर जो है वो पहले ही रोड के पास क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर जमीन क्यों नहीं ली, नया घर यहीं बना लेते, जिससे बढ़िया आपने घर वहाँ नीचे बनाया। और मुझे तो छोटे छोटे बच्चे मिले, ये देखो ये गए खेत है, वहाँ कल रात सुअर ने उलट पुलट कर दिया। और माँ आज एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ लेके आई है। काफी देर से सामने की साइड से बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है। तो आजकल हमारे गांव में बहुत सारे बंदर आ गए, तो शायद लोग उनको भगा रहे होंगे। बंदर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आजकल तो बहुत सारी साग सब्जियां भी हो रखी हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आजकल बरसात का सीजन शुरू हो चुका है, मानसून पीक पर है, डेली बारिश देखने को मिल रही है। बारिश में पहाड़ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए। आज देखिए आसमान में बादल भी लगे हैं और नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है। आजकल जो खेतों की फसल है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई। ये तो मैं आजकल जो झंगोरा और मंडवे की फसल है वो 1-2 महीने में काटने के लिए हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए ड्रोन भेज के देखते हैं कि बंदर कहाँ पर हैं और कहाँ कितना नुकसान कर रहे हैं। माँ घर आई और माँ ने बताया कि हमारा जहाँ पर नया घर बन रहा है उसके नीचे एक आलू का खेत है, वहाँ कल रात सुअर ने उलट पुलट कर दिया। सारे आलू मतलब उसने खा दिए और कुछ ऐसे खा के उखाड़ के ऐसे फेंके होंगे, क्योंकि जब सुअर आता है हल जैसे लगाता है। और माँ आज एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ लेके आई है, दिखाना जरा स्ट्रॉबेरी का पेड़। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी क्या हुआ, तो स्ट्रॉबेरी नहीं स्ट्रॉबेरी है, तो माँ इसको स्ट्रॉबेरी बोल रही है। इसकी जड़ कहाँ है? जड़ इसकी ये कहाँ से लिया? मांग के लाए कि चोर के लाए? अच्छा, तो पहाड़ों में भी स्ट्रॉबेरी होने लग गई। तो अभी हम ड्रोन से देखेंगे कि हमारे खेत में आलू का कितना नुकसान हुआ और क्या वहाँ पर बचा हुआ है। ये देखो ये हमारा खेत है जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। पूरा खेत ऐसा लग रहा है जैसे हल लगाई होगी। ये देखो है ना, साफ दिख रहा है ना। ये देखिए ये यहाँ पर हल जैसे लगा रखी है ना रे। ये थोड़ा निकालेगा यार, वैसे इतना तो नहीं दिख रहा। ये है इस तरफ, ये देख यहाँ किया हुआ उसने। थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। नीचे की साइड यहाँ धार में हमको बंदर तो नहीं दिखे पर बहुत सारे लंगूर दिखे हैं और लंगूर पेड़ों पर इधर उधर भाग रहे थे। और पापा जी भी घर आ गए, तो हमने पूरे रास्ते पापा जी को ट्रैक किया कि पापा जी कैसे रास्तों से घर आते हैं। आवाज़ आ रही थी ड्रोन की फुल कि थोड़ी थोड़ी, तो हमने ड्रोन इसलिए भी उड़ाया था कि रास्ते में सांप का डर रहता है। तो क्या पता ड्रोन की जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ होती है, उससे सांप वाइब्रेशन फील करेगा और भाग जाएगा।
तो मुझे लग रहा है कि बंदर भी हमारे घर के आसपास आ गए। एक बंदर ऐसी आवाज़ कर रहा था, ऐसी वाली। यहाँ पर अनार भी लगे हैं, नाशपाती भी, बहुत सारे फल हैं, आड़ू भी हैं। पता चला कहीं इसी पेड़ पर बैठा होगा और यहीं से आवाज़ कर रहा होगा। ओ बंदर, कालू आजा। जो बंदर सुबह के टाइम उस तरफ थे, अब वो इस तरफ आ गए। ए कालू पकड़, आजा 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 आजा। ओह 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 ओह, ले 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 ले। वैसे आजकल बंदरों को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे तिमले का पेड़ है, तिमले भी पके हैं, आड़ू है, यहाँ पर मक्का है, ककड़ी की बेल है। हाउ हाउ कर, हाउ हाउ। देखो कितना बड़ा बाज उड़ रहा है। ओहो हो। तो लगभग शाम के 5 बजे के आसपास गाय भैंसों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि दिन में तो धूप भी काफ़ी तेज़ होती है और जो बारीक मक्खियाँ होती हैं, कुछ बड़ी मक्खियाँ होती है जिनको डांस बोलते हैं, वो गाय भैंसों को बहुत परेशान करती हैं। तो मैं निकल पड़ा हूँ गाँव की तरफ। और यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें हमने लगा रखी हैं ताकि सुअर यहाँ ना आए, गोबर को ना फैलाए, नुकसान ना करे। ये हमने कल क्या ब्लीचिंग पाउडर भी डाला ताकि इसकी बदबू से सुअर भाग जाए। और ये जानवरों को डराने के लिए भी लगाया हुआ है। मेरी प्यारी कमीज वहाँ टंगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर परसों सुअर ने बहुत नुकसान किया था। ये अंदर देख लो, पूरी राजमा उसने उधेड़ के रख दी। ये सारी चीज़ें तो पहाड़ों में लगी रहती हैं, जानवरों का आतंक, जानवर नुकसान करते रहते हैं। आज मैंने अपनी काफ़ी सारी जो वीडियो क्लिप हैं वो अपने कैमरे के 1x लेंस से बनाई हैं। इससे क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आती है, पर ये जो पकड़ने का तरीका है, कैमरा सीधे आपकी आइज से ऊपर चला जाता है और जैसे अगर मैं वाइड करूँगा तो देखिए कितना व्यू इसमें कैप्चर हो जाता है। पर वाइड लेंस के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ये कहीं पर फेस को बिल्कुल ब्लैक कर देता है, बिल्कुल शेडो कर देता है। और जो 1x वाला लेंस है उसमें आप चाहे कहीं भी हो तो वो बहुत अच्छे से लाइट को मेंटेन कर देता है, आगे की जो लेयर है उसको डार्क होने नहीं देता। अब इसको यूज़ करने में काफ़ी समय लगेगा जब तक हाथ सेट नहीं हो जाते। तो आपको दोनों लेंस की क्वालिटी में से कौन सा लेंस अच्छा लगा, 1x वाला या फिर वाइड वाला, तो कमेंट में ज़रूर बताना। जब कहीं पर बहुत वाइड व्यू दिखाना हो तो ये लेंस बहुत काम आता है। अभी मैं हूँ सांप वाले एरिया में जहाँ सांप दिखा था, अब पता नहीं फिर से ना दिख जाए। ये देखिए यहाँ पर है जंगली मुर्गा और मुझे तो छोटे छोटे बच्चे मिले। ये देखो, ये गए 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 और एक तो यहीं छोड़ गया मुझे लग रहा है। ओहो, अचानक दिखे मुझे। और ये जंगली मुर्गे के बच्चे जो होते हैं वो इतनी सी जगह पर छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है। तो यहाँ कैसे, ये देखो ये भागा। मैं कह रहा था कि यहीं छुपा होगा। वैसे ये दिखने में काफ़ी क्यूट होते हैं पर पकड़ में नहीं आते, चाहे जितने भी छोटे हों, बहुत फास्ट होते हैं। ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहीं गया गया गया, यही है अभी एक। होप कि ये पकड़ में आ जाए, पर दिख ही नहीं रहा कि कहाँ होगा, मतलब ऐसे छुपा हुआ है बिल्कुल यहीं कहीं पे। तो यहाँ पर बहुत सारे रहे होंगे। यहीं पे उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, पता नहीं कहाँ गया। यहाँ ऊपर से आवाज़ आ रही है। वैसे आप वैसे आप लोग सोच रहे हो वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों पकड़ना चाह रहा हूँ इनको। ये देखने में बहुत क्यूट होते हैं तो इसलिए मैं पकड़ना चाह रहा था। वैसे छोड़ दूंगा पकड़ के, पर एक मुर्गे का बच्चा तो यहीं है और दिखेगा ही नहीं।
जब इंसान चला जाएगा तब आएगा वो बाहर। बचपन से मुझे जंगली मुर्गे पकड़ने का बहुत शौक़ था, मुर्गे पालने का शौक़ था। घर वाले मुर्गे तो हमारी बिल्ली खा जाती थी, और जो जंगली मुर्गे होते हैं वो कभी पकड़ में नहीं आते। अगर उनका इतना छोटा बच्चा भी होगा, आप सोचेंगे कि ये बहुत छोटा है, इसको मैं पकड़ूंगा, पर उसको नहीं पकड़ सकते। ये तो काफ़ी बड़े बड़े थे और यहीं कहीं छुपा हुआ है। उसके चक्कर में मैं 2 बार फिसल भी गया, और वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसको लग नहीं जाता कि माहौल बिल्कुल शांत हो चुका है, खतरा टल चुका है। मेरे ही सामने 4-5 बच्चे भागे। आजा 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 आजा। ये हमारे कुत्ते का बच्चा है और ये अभी तक हमको भूला नहीं है ना गोली बॉय? गोली, इसकी शक्ल भी देखो हमारे डॉग के जैसी है बिल्कुल। बरसात के मौसम में गांव में बहुत सारी साग सब्जियां हो जाती हैं, जैसे टमाटर, यहाँ बगल पर मिर्च के पौधे हैं तो उन पर मिर्च भी लगी हुई है। इधर बैंगन के पौधे होंगे, मक्के के पौधे हैं, बहुत सारी बेलें हैं। तो बरसात के मौसम में गांव में साग सब्जी की कमी नहीं होती है। आप आराम से नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हो। तो यहीं पीछे हमारे गांव का धारा है, जहां से सभी लोग पानी भरते हैं, और पीने का पानी भी यही है। कपड़े धोने के लिए भी यहीं आते हैं, नहाने के लिए भी यहीं आते हैं। गर्मियों में ये पानी ठंडा और सर्दियों में बिल्कुल गुनगुना सा हो जाता है। तो निकलने वाले पानी की यही खासियत होती है। रास्ते में मुझे मोनिका मिली। मोनिका अपनी गौशाला से घर जा रही है। क्या हालचाल, क्या क्या काम कर रही है आजकल? कुछ नहीं, मज़े ही मज़े। चल ठीक है, चाय पानी कुछ? अभी देर हो रही यार। तो मोनिका चाय पीने के लिए बोल रही थी, पर अभी हमको देर हो रही है, बाद में आएंगे कभी तेरी शादी में। चल ठीक है तब। और भाई क्या हाल है? बढ़िया। तो हम दोनों चलेंगे, कहाँ चलेंगे? सिमराघाटा। ठीक है चलो। हम लोग अभी पहुँचे हैं नए घर वाली साइड पे। यहाँ ये जो दीवार बनाई थी, इसके इस तरफ जो खेत था, वहाँ का जो मंडवा था वो भी निकला, क्योंकि खेत तिरछा था तो उसको सीधा किया। अब वहाँ पर खाली जगह बच गई है, तो वहाँ पर मंडवा फिर से वापस लगाना है। तो परसों चाची ने और नेपाली भाई लोगों ने जो मंडवा निकला होगा खेत काटते टाइम, दीवार सीधी करते टाइम, वो उसमें रखा था। अब उसको वहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि लोगों का खेत ऐसे बंजर तो नहीं छोड़ सकते। ये देखो पूरा जो खेत है वो ऐसे त्रिभुज में खाली हो गया, तो मंडवा जो है वो यहाँ रखा हुआ है। ये देखो, तो ऐसे गुच्छे बना करके यहाँ रखा हुआ है मंडवा, ताकि बाद में जब भी ये दीवार पूरी बने तो इसको यहाँ पर लगा सकें। अब ये वाली जो वॉल है, इसका लेवल नीचे वाली वॉल के बराबर आ गया। लेवल तो इतना ही आया, अब इसके ऊपर बाउंड्री बनेगी, उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब दारी है यहाँ, जो ये मिट्टी का ढेर है इसको साइड करने की। अच्छा, ये नहीं खोल के? हाँ वो नहीं खोला। तो कल जो है वो जेसीबी की व्यवस्था करी हुई है, अगर आएगा तो ये सारी मिट्टी आगे डंप कर देंगे, आगे लेवल बराबर कर देंगे, और जितनी एक्स्ट्रा होगी उस मिट्टी को कहीं बाहर फेंक देंगे। तो कई सारे लोगों का सवाल था कि आपने घर जो है वो पहले ही रोड के पास क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर ज़मीन क्यों नहीं ली, नया घर यहीं बना लेते। जिससे बढ़िया आपने घर वहाँ नीचे बनाया, वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा घर है। तो वहाँ पर घर बनाने में बहुत सारा मटेरियल लगा, उससे ज़्यादा जो सराहन होता है, जो खर्चा होता है रोड से घर तक पहुँचाने का, वो लगा। अब देखिए, इंसान की ज़रूरतें जब बढ़ती है तभी वो किसी नई चीज़ की तलाश में जाता है। उस टाइम के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से वहाँ पर घर बनाना ठीक था। अब जो है वो सुविधाएं हर किसी को चाहिए। आधुनिक दौर में तो सुविधाओं का ही चलन है। तो सुविधाएं कहाँ मिलती हैं? रोड के पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई बड़ा सामान ले जाना हो, राशन ले जानी हो, गैस सिलेंडर वगैरह हो। इसीलिए यहाँ तलाश करी कि कहीं रोड के पास हम भी घर बना लें। तो यहाँ पर जाके तब ज़मीन मिली, तो इसीलिए यहाँ पर घर बना रहे हैं। आदमी जो है वो घर टाइम के हिसाब से बनाता था। उस टाइम के हिसाब से लोगों के घर बहुत दूर रहते थे, रोड के पास नहीं रहते थे। ऐसे बोलते थे कि रोड के पास चोर आ जाएंगे या फिर कुछ भी ऐसा वैसा हो जाएगा, डकैती वगैरह। तो लोग पहले घर जो है वो दूर ही बनाना पसंद करते थे। रोड तो अब गई है पहाड़ों में, अब जाके गाँव को रोड ने टच किया है। तो आई होप आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि घर जो है वो पुराना वाला पहले नीचे ही क्यों बनाया, यहाँ रोड के पास क्यों नहीं बनाया। देखिए, आज यहाँ पर वॉल का काम पूरा हुआ। ये जो वॉल है इस नीचे वाली वॉल के लेवल के बराबर आ गई है, और यहाँ आते आते इसका लेवल जो है वो इस खेत के बराबर ही आ गया। तो खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ से इतनी मिट्टी हमको हटानी पड़ेगी। तो दीवार का काम पूरा हो गया। अब उस तरफ की दीवार बनेगी जब वहाँ की कटिंग होगी। तो यहाँ पर दोनों चाचियों ने इसको लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसने लगना था। पहले तो यहाँ पर खेत आड़ा तिरछा था, इसीलिए ये दीवार सीधी करी, तब जाके ये लेवल आया। अब जो है यहाँ पर जो मंडवा उस टाइम निकाला था वो यहाँ पर लगा रहे हैं।
वैसे आज घर जाने में थोड़ी सी देर हो गई, सोलर लाइट भी ऑन हो गई जो हमारे गांव की रोड में लगी हैं। अब कभी कभी ऐसा होता ही है कि थोड़ी बहुत देर हो जाती है। वैसे कैमरे में आपको बहुत उजाला दिख रहा होगा पर इतना है नहीं, कैमरा तो थोड़ा बहुत बढ़ा के भी दिखाता है। सारे गाँव की लाइट्स भी ऑन हो गई, तो कोई नहीं, फटाफट चलते हैं। अब मेन डर ये है कि कहीं रास्ते में सुअर वगैरह ना मिले, उनका ही डर है भाई।